हम कैसे पता लगा सकते हैं कि भगवान हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं या नहीं? क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं या फिर किसी मंत्र का जप करते हैं, ऐसी स्थिति में हमारी पीठ में दर्द होना शुरू हो जाता है। वह दर्द केवल हमें तभी होता है जब हम पूजा कर रहे होते हैं, और जैसे जैसे पूजा कर रहे होते हैं उसका समय बढ़ता है, या फिर आप ध्यान करते हैं, ईश्वर के ध्यान का समय बढ़ता है, वैसे वैसे आपकी पीठ में दर्द होना भी शुरू हो जाता है। तो क्या भगवान आपको प्रार्थना करने से रोकते हैं, या भगवान का यह कोई संकेत है? वह आपको क्या कहना चाहते हैं? तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि आपकी पीठ में दर्द का होना। देखिए, जब हम मंत्र जप करते हैं या ध्यान करते हैं तो ऐसी स्थिति में हमारा शरीर एक ऊर्जा पैदा करता है। वो ऊर्जा हमारे मूलाधार चक्र से जागृत होती है और सहस्त्रार चक्र तक जाती है। लेकिन यह तब होता है जब हम सीधी पीठ रखकर ध्यान करते हैं। जब हमारी पीठ में हल्का भी बैंड आ जाता है तो तुरंत हमारी ऊर्जा वहीं पर रुकना शुरू हो जाती है, और उसके रुकने से ही आपकी पीठ में दर्द बनना शुरू हो जाता है और आपकी पीठ में झटके भी लगते हैं, ध्यान में झटके लगना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जब ईश्वरीय ऊर्जा आपके शरीर में आती है तो आपका शरीर उस ऊर्जा को नहीं संभाल पाता है। ऐसी स्थिति में आपकी पीठ में भारीपन आपको महसूस होना शुरू होता है, आपकी पीठ में दर्द होना शुरू हो जाता है। क्या भगवान यह संकेत दे रहे हैं कि अगर उनकी ऊर्जा हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव दिखा रही है तो हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहे? क्योंकि जब उनकी ऊर्जा हमारे शरीर पर प्रभाव दिखा रही है तो प्रार्थना भी जरूर सुननी चाहिए। अब इस बात की गहराई को भी जान लेते हैं कि भगवान हमारी प्रार्थना कैसे और कब सुनते हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे शास्त्रों और धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि भगवान हमेशा हमारी बातें सुनते हैं और हमारे मन में छिपी हुई हर इच्छाओं को भी जानते हैं। हमें अपने कर्मों के अनुसार फल प्राप्त होता है और भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं और हमारी सहायता करते हैं। लेकिन हमें अपने कर्मों को सुधारने और भगवान की भक्ति में लगने की आवश्यकता होती है। जब तक हम सच्चे मन से अपने इष्ट देव भगवान की प्रार्थना नहीं करेंगे तब तक परमात्मा हमारी सुन नहीं सकता है। हम आप दिल से अगर उस भगवान को पुकारेंगे तो भगवान अंतर्यामी है, सभी को देख रहे हैं। चलिए अब थोड़ा इसके बारे में भी जान ले कि मुझे कैसे पता चलेगा कि भगवान मेरी भी बात सुनते हैं। वैसे दोस्तों, भगवान की सुनवाई के बारे में कोई निश्चित तरीका नहीं है। हम अपनी इच्छाओं और दुखों को भगवान के सामने रख सकते हैं और उनसे अपनी समस्याओं का समाधान मांग सकते हैं। हमें भगवान के प्रति विश्वास रखना चाहिए और उनके चरणों में शरण लेना चाहिए। फिर देखना, भगवान हमेशा हमारी मदद करते हैं और हमारे कर्मों के अनुसार भी हमें फल प्रदान करते हैं। इसलिए हमें सदैव भगवान के प्रति विश्वास और श्रद्धा रखनी चाहिए। बात करते हैं कि कैसे पता चलेगा कि भगवान ने आपकी बात सुनी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम किसी कठिन परिस्थिति में भगवान को पुकारते हैं और हमारी मदद हो जाए, उस समय जान लेना कि भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ईश्वर हमारी प्रार्थना सदैव सुनते हैं। जब हम भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, वह हमारी बात सुनते हैं और हमें सहायता करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हमें प्रार्थनाएं सच्ची भावनाओं के साथ करनी चाहिए और ईश्वर से सहायता के लिए बिना किसी अपने मन में किसी संशय को बिना रखे मांग करनी चाहिए। अपनी प्रार्थनाओं के बारे में किसी भी प्रकार का आपके मन में भेदभाव नहीं होना चाहिए और ना ही लालच होना चाहिए। गौतम बुद्ध कहते हैं कि जीवन में हमारी प्रार्थनाएं हमारी संजीवनी होती हैं और ईश्वर की अनंत कृपा से हमारी समस्याओं का समाधान होता है। हमें सच्चे मन, वचन और कर्म को से पुकारने की जरूरत है, वह जरूर सुनेगा और भगवान सुनता है। कुछ लोगों के मन में सवाल आता है कि भगवान क्यों नहीं सुनता? क्योंकि मैं विश्वास भी रखता हूँ और सच्चे भाव से उनकी पूजा भी करता हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भगवान सभी की प्रार्थनाएं सुनते हैं, लेकिन हमारी प्रार्थनाओं का फल हमें हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। कभी कभी हमारी प्रार्थनाएं का जवाब हमें नहीं मिलता या हमें लगता है कि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं गई है। इसका कारण हमारे कर्मों से भी हो सकता है। यदि हमारे कर्म शुद्ध और नेक होंगे तो हमारी प्रार्थना सभी को निश्चित
निश्चित रूप से सुनी जाएगी। भगवान हमारी प्रार्थना को जरूर सुनेंगे और हमें उसका फल भी जरूर मिलेगा। इसलिए हमें अपने कर्मों पर भी ध्यान जरूर देना चाहिए। भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास बनाए रखना चाहिए, वह आपकी भी जरूर सुनेगा। अब जानते हैं कि कब परमेश्वर सुनेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भगवान सभी की सुनते हैं और सभी के प्रति समर्पित होते हैं। उन्हें हमेशा अपने भक्तों की चिंताएं और प्रार्थनाएं चाहिए। भगवान हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए ही है, हमारे दुखों को दूर करने के लिए ही है। उन्हें हमारी श्रद्धा व सच्चे भाव से हम अगर उन्हें पुकारेंगे तो वह हमारी बात जरूर सुनते हैं और हमें चमत्कार व अपनी बातों की जवाब भी जरूर मिलना शुरू हो जाते हैं। उन्हें हमेशा अपने भक्तों की चिंताएं रहती हैं। वह सभी को उनकी अपेक्षाओं के अनुसार सम्मान देते हुए समझते हैं। भगवान सभी की सुनते हैं, चाहे वह कोई भी हो। अगर हम शुद्ध मन से और विश्वास के साथ प्रार्थना करें तो भगवान हमारी भी जरूर सुनेंगे। अगर आप निरंतर ध्यान करते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आपको भगवान के अन्य चित्र दिखाई दे सकते हैं। अगर हमारा मन शांत हो जाता है तो आप समझ सकते हैं कि आप भगवान के बहुत नजदीक हैं, क्योंकि शांत मन से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। शांत मन से ही हम अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं और मन को शांत करने का एकमात्र एक ही तरीका है, वह है ध्यान। अगर आप निरंतर ध्यान करते हैं तो आपका मन भी शांत होना शुरू हो जाएगा। किसी भी प्रार्थना को पूर्ण करने के लिए आपके अंदर एकाग्रता होनी चाहिए। जब तक आपकी एकाग्रता पूर्ण रूप से उस प्रार्थना पर नहीं आएगी तब तक आपकी वह प्रार्थना ईश्वर तक नहीं पहुंच पाती है। यह बात बिल्कुल सत्य है कि जो व्यक्ति ध्यान करता है उनके जीवन में बहुत ही ज्यादा कम परेशानियां आती हैं, क्योंकि उनका मन भी शांत होता है। उन्हें छोटी मोटी परेशानी बिल्कुल भी हलचल उनके मन में नहीं पहुंचा सकती। लेकिन जिनका मन शांत नहीं होता है उनके अंदर छोटी से छोटी बात की समस्याएं या फिर उलझने अपने आप ही पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं कि अपने मन को शांत करें व अपने मन से लोभ, मोह, क्रोध को बिल्कुल नष्ट कर दें। जब आप इन तीनों चीजों को नष्ट कर देते हैं तो भगवान तक आपकी प्रार्थना पहुंचाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान आपकी इच्छा अनुसार वह सब वस्तुएं आपको प्राप्त समय समय पर कराते रहते हैं। जैसे आप पूरे धन के अंदर आप जितनी भी आपकी इच्छाएं हैं आप उनको पूरा करना अगर चाहते हैं और आप भगवान से बात भी करना चाहते हैं तो बुद्धा ने कहा है कि आपको भी ईश्वर को समय देना होगा, क्योंकि ईश्वर भी आपसे प्यार मांगते हैं, एक समय मांगते हैं। क्योंकि आप लोग जैसे अपने रोजगार के लिए समय निकालते हो, खाना खाने के लिए समय निकालते हो, या आपके घर में कोई मेहमान आता है तो उसके लिए आप समय निकालते हो, लेकिन इसी तरह से आपको पूजा के लिए भी एक समय निकालना होगा। जब आपका रिश्ता भगवान से जुड़ जाता है, और रिश्ता भगवान से केवल उन्हीं लोगों का जुड़ता है जो सच्चे भाव से उनकी पूजा करते हैं, वो ही उनके भक्तों की गिनती में आना शुरू होते हैं। तो जब आपका रिश्ता उस भगवान से जुड़ जाता है, आपकी आत्मा भगवान से जुड़ने के बाद आपकी सारी इच्छाओं को आपके बिना बोले ही उस भगवान तक पहुंचाना शुरू कर देती है, और आप भगवान भी आपकी इच्छाओं को पूर्ण करना तुरंत शुरू कर देते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। इसी प्रकार की और अन्य वीडियो देखने के लिए इस चैनल पर जाएं और अन्य वीडियो देख सकते हैं।